Ravi rivers northeast of Lahore. It's impossible to check the figures of knocked out tanks, but there's plenty of evidence that heavy armored forces are involved. क्या आपको पता है 1962 और 1965 के युद्ध में भारत को सिर्फ लड़ाई के मैदान पर हार नहीं मिली, बल्कि खुफिया जानकारी की कमी ने हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। और इसी कमी से जन्म हुआ भारत की सबसे गुप्त एजेंसी रॉ का। 21 सितंबर 2025, पूरे 57 साल हो चुके हैं रॉ की स्थापना को। आइए देखते हैं ये रॉ है क्या। नमस्ते, मेरा नाम है अमृता शिंदे और इस चैनल पर हम अलग अलग विषयों पर जानकारी बताएंगे। 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध, इसने ये साबित कर दिया कि भारत के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जो बाहरी खतरों की जानकारी समय पर जुटा सके। उसी दौरान आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस था। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को भारी नुकसान पहुंचा और तभी सामने आई एक मजबूत सोच। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये तय किया कि भारत को अपनी CIA और KGB जैसी एजेंसीज चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई एक होशियार और खुफिया अफसर जिनका नाम था आर्यन काव, रामेश्वर नाथ काव, जिनका जन्म 10 मई 1918 वाराणसी में हुआ। पढ़ाई पूरी होते ही वो भारतीय पुलिस सेवा में जुट गए, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और 21 सितंबर 1968 में उन्होंने रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग की नींव रखी। उन्होंने सटीक और गोपनीय ढांचा बनाया ताकि ऑपरेशन छुपकर और प्रभावी तरीके से हो। अनुभवी अधिकारियों को चुना और अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया और बाहरी देशों में भारत का खुफिया नेटवर्क तैयार किया। काव ने स्पाई नेटवर्क यानी डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस सिस्टम व्यवस्थित किया और इसी के वजह से उन्हें जेंटलमैन स्पाई मास्टर भी कहा जाता है। रॉ को सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत रखा गया ताकि ये स्वतंत्र रूप से काम कर सके। रॉ का मिशन साफ था, पड़ोसी देशों पर नजर रखना और बाहरी साजिशों का पता लगाना, आतंकवाद और जासूसी को रोकना। समय के साथ रॉ ने आतंकवाद, जासूसी और भारत के खिलाफ चलने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को रोक लगाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि रॉ की कोई कामों की तस्वीरें पब्लिक में नहीं आती, पर इसके बिना भारत की सुरक्षा की कल्पना करना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी रॉ के स्थापना की कहानी, एक ऐसी एजेंसी जो पर्दे के पीछे रहकर भारत की सुरक्षा करती। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्व लगी हो और अगर आपको ऐसे ही अलग अलग विषयों पर वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।